VCC एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक आप सभी के लिए चैप्टर वाइज अब मैथ लेकर के आया हूँ। आज मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आज मैं उसका फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा और आप सभी को चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं बोर्ड की ओर। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? ट्राई का अर्थ होता है, ट्राई का अर्थ होता है 3 और गुण का अर्थ क्या होता है? गुण का अर्थ होता है भुजा। ठीक है, और क्या होता है? मेट्रोन का अर्थ होता है, मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? माप। मतलब 3 भुजाओं की माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति में मुख्य क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले क्या होता है? एंगल जिससे बनता है वो क्या होता है? उसमें सबसे मुख्य होता है एंगल बनाने के लिए थीटा का। ठीक है, तो थीटा है क्या? पहले नंबर थीटा के बारे में जान लेते हैं। तो थीटा जो है ग्रीक भाषा का, ग्रीक जो है भाषा उसका जो है 8वां लेटर मतलब 8वां अक्षर है। ठीक है, 8वां अक्षर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 8वां अक्षर कैसे? तो ये सभी क्या है? आपको ग्रीक भाषा का ही लेटर है। तो उसी प्रकार थीटा जो है ग्रीक भाषा का 8वां लेटर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के क्या है? 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन? तो आपको साइन और क्या? कॉस, टेन। फिर क्या है? कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, साइन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? साइन को हिंदी में कहते हैं जया। कॉस को हिंदी में क्या कहते हैं? को जया। और उसी प्रकार टेन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्श जया। और कॉट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्यू स्पर्श जया। सेक को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यू को जया। कॉसेक को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यू जया। यही कहा जाता है ना। अब देखिए ये तो सभी हो गए, पर अब इसके आधारित जो है एक क्या है? त्रिकोणमिति का मुख्य क्या मान पर आधारित होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या है? P, B और H, ये तीनों है क्या? P मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। और क्या होता है? B से क्या होता है? B से होता है आपको बेस मतलब आधार। H से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। ठीक है, P से परपेंडिकुलर मतलब लंब, B से बेस मतलब आधार, H से हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस। मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक के वैल्यू में क्या मतलब आप क्या वही थीटा का वैल्यू बैठाते हैं। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू बैठाएगा तो यहाँ पे क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे कॉट होगा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इन सभी मानों को हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे। तो फॉर्मूला बैठाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 3 चीज जान चुके हैं। क्या जाने हैं? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, उनके आधार पर देखिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? ध्यान दीजिए, एक ट्रिक है, वो है आपको क्या? पंडित बद्री प्रसाद बेटा हरी हरी बोल। मतलब इस आधार से आप क्या है इससे फॉर्मूला को बना सकते हैं। अब कैसे? ध्यान दीजिएगा। P मतलब होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, B मतलब होता है बेस मतलब आधार, H मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? P बटा H मतलब हो गया P बटा H मतलब हो गया साइन थीटा बराबर P बटा H। मान निकल गया। कॉस थीटा B बटा H। अब टेन थीटा का निकालना है P बटा B, P बटा B। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉट थीटा का निकालना है तो इधर से पीछे से करें B बटा P, B बटा P। सेक थीटा का निकालना है H बटा B, H बटा B।
कौशे का निकाला है h बटा p, h बटा p, ठीक है, यहाँ पे p है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में क्या क्या कहा जाता है, इसका भी हिंदी हम लोग जान लेते हैं। तो हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको लंब कहते हैं ना। तो लंब मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब होता है, पी से परपेंडिकुलर, इससे हाइपोटेनस, बी से मतलब क्या हो गया बेस, एच हाइपोटेनस मतलब हो गया कर्ण, बी से बेस मतलब हो गया आधार। ध्यान दीजिएगा, तो हाइपोटेनस मतलब हो गया कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका आधार होगा ना, बी से आधार होता है बेस, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, पी बटा बी है तो मतलब हो गया लंब बटा आधार। अब इसमें क्या होगा, ये हो गया आधार बटा लंब, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। अब इसमें क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसमें क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कितना हो गया। अब ये 6 मान है, यही 6 मान पर हम लोग अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये 6 मान है, 6 मान से अभी हम लोग फॉर्मूला निकाल लिए, पर अभी इसी मान से फिर एक और फॉर्मूला का निर्माण करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, साइन होता है जो वो कॉसेक के उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो सेक के उल्टा होता है, tan जो होता है वो कॉट के उल्टा होता है। मतलब क्या है, एक दूसरे को पलट देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 बाई के रूप में इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं, 1 बाई मतलब दर्शाया जाता है, ऐसे बोलते हैं कि 1 बाई के रूप में हम अपने मेथड के अनुसार, तो 1 बाई के रूप में इसको फॉर्मूला को, तो 1 बटा का होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बटा में सेक, तो यहाँ पे होगा 1 बाई सेक थीटा। tan के उल्टा हो जाएगा कॉट, तो 1 बाई हो जाएगा कॉट थीटा। अब tan कॉट निकालना है, तो कॉट निकालना है तो क्या कीजिएगा, उसको उल्टा में tan जाएगा 1 बाई tan थीटा। सेक है तो उसके उल्टा में जाएगा कॉस, तो यहाँ पे कॉस थीटा। कॉसेक है तो उसके उल्टा में क्या जाएगा, साइन, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, इतना तो जान गया फॉर्मूला, 12 फॉर्मूला का निर्माण हम लोग कर लिए। पर अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग जाने एक चीज क्या, कि त्रिकोणमिति जो होता है वो क्या है, कोण पर आधारित होता है, ठीक है। कोण पर आधारित होता है, कोण है क्या उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए दो कोण बनाए हैं समकोण, अब उसमें ध्यान दीजिए कि उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे समकोण बना है, यहाँ भी समकोण है ना, एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, दोनों तरफ 90 डिग्री का यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, 90 डिग्री का कोण बना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या कहते हैं कि समकोण हमेशा जहां पे रहता है, याद रखिएगा, जहां पे समकोण रहेगा वहां पे हमेशा कर्ण होता है, मतलब एच हाइपोटेनस, ठीक है। जहां पे एक समकोण बनेगा वहां पे क्या होगा, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना है, वहां पे हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अब अगर आप थीटा मान लीजिए, इसमें यहाँ पे बैठाते हैं, इसमें यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा यहाँ पे बैठा है ए के पास, तो इसके सामने, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बचा हुआ भाग होता है वो होता है बेस, मतलब आधार। तीन ही चीज होता है कि हमेशा क्या होगा, समकोण जहाँ पे बनेगा वहां पे कर्ण हो जाएगा, थीटा जहाँ पे वहां पे लंब हो जाएगा, और जहाँ पे आपको क्या है एक शेष बचा रहेगा वो बेस हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। हमेशा क्या होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है, समकोण के सामने होता है, ठीक है। थीटा जहाँ पे बैठता है उसके सामने लंब होता है, जो शेष बचा हुआ भाग होता है वो आधार होता है। उसी प्रकार यहाँ पे समकोण बना है तो यहाँ पे कर्ण हो गया। अब थीटा हम लोग कहाँ पे बैठा है, थीटा देखिए यहाँ पे बैठा है, तो थीटा यहाँ पे बैठा है, तो थीटा के सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको परपेंडिकुलर, तो ये बताया कि जहाँ पे थीटा रहेगा उसके सामने लंब होगा, ठीक है। और जो बचा हुआ भाग होता है उस बेस मतलब आधार होता है, तो आधार ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये त्रिकोणमिति अनुपात मतलब मान निकालने के लिए आपको मान है, ठीक है। मतलब ये क्या है, आपको बताया गया है कि इस समकोण जो होता है इसी के आधार पर अगर फिगर आप जान जाते हो, तो फिगर जान जाओगे तो उससे क्या है कि आपको फिगर के आधार पर किसी मान को निकालना आसान हो जाता है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, त्रिकोणमिति का मुख्य योगदान देने में पाइथागोरस का योगदान है। ठीक है, तो पाइथागोरस ने क्या बताया, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला है, इनसे 5 फॉर्मूला का निर्माण होता है। उन फॉर्मूलों को ही हम लोग जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला है, अगर आप देखिए एच है स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में, अंदर रूट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, दूसरा फॉर्मूला बनेगा एच स्क्वायर दिया है, इधर पी स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, तीसरा फॉर्मूला बनेगा, इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, चौथा फॉर्मूला क्या है, चौथा फॉर्मूला बनेगा आपको कि इसमें देखिए आप पी स्क्वायर को इधर लाए थे, इधर आपकी क्या करेंगे, बी स्क्वायर जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया स्क्वायर इधर है, तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 15 फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी। कितना बना, तो मतलब क्या बना कि एच स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला क्या बना है, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर फॉर्मूला क्या बना, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर सॉरी पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर फॉर्मूला क्या बना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस सभी फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करके क्या कर सकते हैं, मैथ को बना सकते हैं। अभी जो पीछे मान आपको बताया कोण का, तो उसी आधार पर, उसी पर क्या है, इस फॉर्मूला को बैठाया जाता है। मतलब आपको जो बताया गया संपूर्ण मान में, त्रिभुज के मान में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बैठाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगला क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अगला क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, इन सभी फॉर्मूला को, इन तीन फॉर्मूला में आप सभी को हम इन तीन फॉर्मूला में आप सभी को चार फॉर्मूला निकाल के बताएं, और उन चारों फॉर्मूला को भी हम लोग सिद्ध करके जानेंगे। अब इन तीन फॉर्मूला को भी हम लोग सिद्ध करके जानेंगे। ठीक है, जो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।